मित्रों प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम एक ऐसी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं मित्र, जो सहज भी हो सकता है और असहज भी हो सकता है। यह ऐसे व्यक्ति के लिए असहज हो सकता है जो बहुत ऊंची सोपान पे होते हैं, बहुत ऊंची ऊंचाई पर होते हैं, चाहे वो साधना के क्षेत्र में ऊंचाई में हो या किसी भी कार्य के प्रति ऊंचाई में हो या अपनी जवाबदेही के प्रति ऊंचाई में हो। मसलन देश का सबसे ऊंचा पद जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, सेनापति है, इत्यादि इत्यादि। प्रदेश का मुखिया है, देश का मुखिया है। ऐसे जो उच्च पद में पहुँचे हुए लोग होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च से उच्च में पहुँचे हुए लोग होते हैं, हम जनसाधारण यह उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे लोग बड़े चरित्रवान होंगे। और चरित्रवान का परिभाषा क्या देते हैं कि वह किसी लड़कियों को नहीं देखते होंगे, किसी प्रकार का वो स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाते होंगे, वे शानदार चीज़ नहीं उपयोग करते होंगे। उनका जीवन बड़ा पुराना ज़माने का, आज से 1000 साल पहले वाले ऋषि सत्ताओं की ज़माने की तरह जीवन यापन होगा कि ज़मीन पे सोता होगा, एक चटाई पे सोता होगा और अस्वाद भोजन करता होगा, हर तरह से जितेंद्रिय होगा वगैरह वगैरह। हम ये कहानियाँ, स्टोरीज अपने आप में हम गढ़ लेते हैं और अपने मानक तैयार करते हैं। आप महान हो मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं बचपना की आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं उस समय करीब मिडिल क्लास का बच्चा था, मिडिल स्कूल में पढ़ाई करता था। हमारे घर में एक अघोर साधु आया। अघोर साधु आया और उसको वो आकर के जो पलंग था उस पर बैठ गए और उसने कहा कि बेटा बढ़िया से रजाई बिछा देना और ठंडा का दिन है, ठंड के दिन है, कंबल दे देना। अब उतने में कुछ लोग आ गए, भाई भक्त लोग आ गए, दर्शनार्थी लोग आ गए, मानक वाले लोग आ गए। यह तय करते हैं कि साधु को ज़मीन पर बैठना चाहिए, साधु को ओढ़ना बिछावन नहीं चाहिए, साधु को ऐसा होना चाहिए। सारे मानदंड तो बना के रखे हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि साधु महाराज आप तो बड़ा घोर अपराध कर बैठे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो रजाई वाले गद्दे में बैठ गए, फिर आप कंबल मांग रहे हैं, फिर आप पका हुआ भोजन खाएंगे, फिर आप स्वादिष्ट व्यंजन भी खाएंगे, आप ये कैसे साधु हैं? साधु को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा तुम मेरे तप की शक्ति जानते नहीं हो, अभी कुछ का कुछ बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, अभी तुम हड्डी चाटते फिरोगे। आदमी सहम गया। सहम इसलिए नहीं गया कि वो साधु था, सहम गया कि उसकी सिद्धि के कारण। सच में मुझे कुत्ता बना दिया तो, अभी मनुष्य से मैं कुत्ता बन गया तो, यद्यपि वो मनुष्य जन्म भी कुत्ते का काम कर रहा है, हड्डियां चबा रहे हैं वो और लार भी टपका रहे हैं, लोभ भी है, कामना भी है, वासना भी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति को यदि हो जाए तो कुसंस्कारी, बद चरित्र, ऐसे हम लोग फिर उसको एक तमगा दे देते हैं। फिर उसके लिए नाना प्रकार की शब्दावलियाँ गढ़ते हैं और न जाने क्या से क्या बोल देते हैं। हम सेक्स कर ले तो उत्तम, लेकिन साधु महात्मा है उसको सेक्स नहीं होना चाहिए। हम स्वादिष्ट भोजन कर ले तो उत्तम, साधु महात्मा को तो अस्वाद भोजन कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। हम बढ़िया से पलंग में सुविधाजनक एसी में सोए तो उत्तम, पर साधु महात्मा का तो ऐसे ही पड़े रहना चाहिए, शरीर ठिठुरता रहना चाहिए, वो जितेंद्रिय होना चाहिए। उसका ना आँख सुनाई दे, ना कान सुनाई दे, कुछ भी मत दे, लेकिन जब मैं कुछ मांगूं तो अपनी जो सिद्धि के ताकत से मेरी मनोकामना पूरी कर दे। ये जो मनुष्य की जो मानसिकता है मित्र, ये तय करते हैं कि साधु महात्मा का जीवन कैसे होगा, ये तय करते हैं कि साधना वाले व्यक्ति का जीवन कैसे होगा। इसी चश्मे के कारण आदमी ये संसार में बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर साधक व्यक्ति अलग होते चले गए, उनका एक अलग परंपरा बन गया, उनके अखाड़े बन गए, उनकी अलग आश्रम बनते चला गया और पूरे के पूरे डिवाइड हो गया। वो अलग उनका पहचान हो गया। एक कपड़े से पहचान हो गया, रहने से पहचान हो गया और भूत भभूत से पहचान हो गया। मतलब मनुष्य ना होकर के, आदमी ना होकर के एक अलग डिजाइन तैयार हो गया। यही गड़बड़ हो गया मित्रों। साधना एक गृहस्थ भी करता है, हर व्यक्ति करता है, पशु पक्षी भी कर सकता है। साधना का मतलब ये नहीं होता कि आपका कपड़ा बदल जाए, आपका फॉर्मेट बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। तो सबसे पहले तो जो भ्रांति हमारे देश में पनपा और पूरे विश्व में, मेरे देश में नहीं पूरे विश्व में हर जगह देख लीजिए, वो चाहे फ़कीर हो, पैगंबर हो या फिर आपका अलग अलग जो भी है अपने अपने धर्म के अनुसार से जो साधु संत नाम रखते हैं, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। वो तो मैं अब जिस सनातन धर्म में हूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन जो भी जितने भी धर्मावलंबी है सबकी ऐसी है, अलग अलग उसका कौम बन गया, अलग जात ही बन गए, वो साधु जात अलग हो गए।
सन्यासी अलग हो गए, संत अलग हो गए, साधक अलग हो गए, साधना वाला अलग हो गए। मतलब मनुष्य दो हिस्सा में बट गया। अब अपने अपने चश्मा है भाई। फिर संसारी व्यक्ति ने अपने चश्मा से देखना शुरू किया, ये लोग जितेंद्रीय होते हैं। अब जितेंद्रीय का मतलब क्या समझ लिया कि उनको भूख नहीं लगता होगा, कभी खाने की जरूरत नहीं, कभी प्यास नहीं लगता होगा, पीने की जरूरत नहीं, कभी सेक्स की कामना नहीं होता होगा। वो बिल्कुल मतलब प्रकृति को जीत लिया होगा, यानी प्रकृति के विरुद्ध में वो आचरण करता होगा 24 घंटे, यानी उसका सारा ग्रंथि निकाल दिया गया होगा या उनके ऊपर अंकुश लगा दी गई होगी, उनकी ग्रंथियों का खेल तमाशा बंद हो गया होगा, उनकी ग्रंथि अपनी प्रकृति भूल चुका होगा। हमने एक ऐसी मनगढ़ंत एक ऐसा बना लिया चश्मा, उसी से हम इन लोगों को देखा करते हैं। इसी कारण से मजबूरी क्या हो जाता है, पाखंड करने का मजबूरी। अरे यार, मैं साधना करता हूँ, मैं इनके सामने गन्ना का जूस पी लिया तो क्या समझेंगे, तो छिप कर पी लो भैया, इनके सामने मत पियो। अब हो गया पाखंड शुरू यहीं से। भाई जिह्वा का काम है रसना का काम है स्वाद, आँख का काम है अपना प्रश्न करना, कान का काम है सुनना, स्पर्श का काम है उसका सुख की अनुभूति करना, और इंद्रियों का काम है अपने अपने समय में अपने अपने अनुसार से उसके क्रिया स्वरूप को उत्पन्न करना। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि चिंतकों ने अधिकांशतः हम क्या देखते हैं, वो सब जंगल में रहने के बावजूद भी, वह उच्च स्तरीय साधक होने के बावजूद भी, ब्रह्मर्षि होने के बावजूद भी, महर्षि होने के बावजूद भी वह परिवार में रहते थे। इसका क्या संकेत है मित्रों, कि एक प्रकृति जन्य यदि आप साधना करते हैं, जो प्रकृति का नियम है, भाई भूख, पेट का काम है भूख लगना, जब भूख लगेंगे, उदर में भूख लगेगी, तब आप कुछ खाना खाएंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके रक्त रसायन बनेंगे, तो भोजन की जरूरत तो आपको भी हो गया। तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार से भोजन कीजिए, न कि इसके अनुसार से मैं साधु हूँ तो मैं आज प्याज नहीं खा सकता, मैं लहसुन नहीं खा सकता, मैं गरम मसाला नहीं खा सकता, ये तामसिक प्रवृत्ति। तो ये पाखंड शुरू हो गया मित्र। तो ये जो पाखंडी है, फिर मैं उसको साधना नहीं कर सकता, साधक नहीं कर सकता। जो सहज स्वरूप है प्रकृति का, उसके इसमें मर्यादित जीवन जीना। अब आपके मर्यादित जीवन जिएंगे तो ऐसा कोई भी हरकत नहीं होगा जिसको आप अमर्यादित कहते हैं। लेकिन चूंकि दो खंड बन गया, इसके कारण से गड़बड़ी हो जाता है। अब सवाल आता है, ये तो हो गया हमारी मनोवृत्ति, जिसके कारण से तमाम प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं और हम उसको एक अलग से प्राणी मान बैठते हैं। तो मित्रों, अब हम आते हैं उस बात पर, साधना के पथ में चलने वाले, अध्यात्म के पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले, क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ भी कोई चूक हो सकता है? चूक कहने का आशय क्या है? कई तरह की चूक होते हैं भाई। मन की साइकोलॉजी में जब भी कोई फंसेगा तो वह चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हो या बिल्कुल संठ व्यक्ति हो, चाहे संत हो या संठ हो, या राजर्षि हो या महर्षि हो, या गृहस्थी हो या फिर सन्यासी हो, या तपस्वी हो या फिर कोई लफाड़ू व्यक्ति हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य व्यक्ति क्यों ना हो, प्रकृति अपना कार्य करती है। जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कार्य है वो अपना काम करेंगे। यदि उसमें ऊर्जा नहीं बनेंगे तो आपका शरीर कैसे चलेगा? और जब ऊर्जा बनता है तो काम वासना भी बनती है, क्योंकि उसका साथ साथ चलता है वो प्रेम। आप हृदय से प्रेम चाहते हो तो प्रेम कभी कभी कुछ उसके फिसलन हो जाता है। क्या फिसलन हो गया कि उसका भी है, कुछ मानसिक सुख में फंस गए तो फिसल जाता है। तो ऊंचाई से ऊंचाई में पहुंचने वाला साधक भी 24 घंटे अपने उस अवस्था में नहीं होता कि वो जिस अवस्था में साधनारत हो, यानी समाधिस्थ नहीं होता। लेकिन जब वो समाधिस्थ होता है तब उसमें फिसलने या चूक होने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी क्रियाएं बंद होती हैं। वह सांसारिक क्रियाओं से बंद रहता है, उसका शरीर से उसके शरीर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता है, उसका शरीर मात्र जीवित रह जाता है। तब आप उससे कोई चूक नहीं होता, क्योंकि तब उसका शरीर और मुर्दा में जिस्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। फ़र्क इतना ही होता है कि मुर्दा में जान नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब वह गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, बसाने लगेगा। लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति कि शरीर में जीवन रहता है, प्राण रहता है, ऑक्सीजन रहता है, उसका शरीर जीवित रहता है। लेकिन शरीर की जो भी चीज़ें हैं, अनेक संवेदना हैं, उसकी ग्रंथियाँ हैं, वो सब शून्य हो चुके होते हैं। वहाँ उसकी कोई कामना क्या,
उसका शरीर भी जीवित होने का लक्षण नहीं रहता। तब ऐसे शरीर में किसी प्रकार की कोई लक्षण ही नहीं आ सकता, तब आप उसमें कोई फिसलन के सवाल ही नहीं है। लेकिन मनुष्य है भाई, स्वाभाविक है, खान पान है, रूप रंग है, रूप का काम है लुभाना, आँख का काम है देख करके मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक का, ब्रेन, और आपने छू लिया किसी को तो जो स्पर्श का जो गुण है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर को जो छूते हैं तो उसकी जो संवेदना है वो मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे। अब मान लीजिए उसी समय कहीं आपके मन में कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड आपका उसी समय रसायन सक्रिय हो रहा है और आपके मन में थोड़ी सी वासना जाग गया, कहीं मन के किसी भीतर कोने में जाग गया और आपने किसी को उस समय छू लिया, भाव आपका क्या था नहीं मालूम, उसका भाव क्या था नहीं मालूम, लेकिन शरीर ने स्पर्श से स्पर्श कर लिया तो आपके भीतर में एक संभोग की कामना जग गई। अब आप साधु है, अब संत है, महात्मा है, महर्षि है, राजर्षि है, ब्रह्मर्षि ऊंची कोटि के हैं, अब आप उसको दबाओगे, जैसे जैसे आप दबाओगे वो धीरे धीरे और विस्फोट के समय एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप उसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन जिस समय आपको ये अनुभव हुआ उसी समय यदि आप जाग गए, उसी समय यदि आप होश से भर गए, तो आप होश से भरते ही वो आपका जो उठने वाली जो कामना है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब आप समझ गए। जागना, होश से भरने, होश से भरते ही हमारा जो क्षणिक जो मन में कोई बात आ गया वो निकल गया। लेकिन कुछ साधनाएं भी ऐसी होती है जिसमें ऐसी चीज़ों का बहुत चीज़ें रहती है, आदमी अलग अलग तरह से साधनाएं करती है, उपासनाएं करती है। अब एक मित्र है, वो संभोग से समाधि की साधना कर रहा था, तो उसके लिए तो चाहिए ना एक नर एक नारी चाहिए, उसके लिए फिर वो पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे, तब तो उसको वो उस चीज़ों को मार्ग को पहुँचेंगे। कोई अलग अलग हजारों तरह से मार्ग है मित्रों, तो तांत्रिक है, मांत्रिक मार्ग है, अलग अलग उपासनाएं हैं, वो उसके हिसाब से ज़िंदगी में चलते रहता है। तो एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे हमको समझ में आएगा। एक कहावत है हमारे भारत देश में कहावत है, भाग मच्छेंद्र गोरा खाया। तो मैं इस कहावत का मतलब नहीं समझ पा रहा था कि भाग मच्छेंद्र गोरा खाया। तो मैंने किसी से पूछा तो मेरे हिंदी के टीचर साहब ने मुझको नहीं बता सके, क्योंकि ना तो मच्छेंद्र के बारे में जानते थे ना गोरख के बारे में जानते थे। लेकिन मैं एक साइकिल यात्रा में था, उस समय मैं गांव कुछ साइकिल यात्रा में चल रहा था, भ्रमण में चल रहा था कुछ। तो यूपी में एक गाँव में मैं पहुँचा, एक गाँव में पहुँचा तो वहाँ इसी डायलॉग को उन्होंने फिर अपने बोल दिया कि भाग मच्छेंद्र गोरा खाया। तो मैंने पूछा, भैया ये गोरखनाथ को तो मैं जानता हूँ और गोरखनाथ का गुरु मच्छेंद्र ये भी जानता हूँ, लेकिन इस कहावत के पीछे क्या लॉजिक है? तो बोले आप नहीं जानते? बोले नहीं जानते। ये तो इतिहास प्रसिद्ध है, गोरख को जितने भी नाथ वलिया है सब जानते हैं, और मच्छेंद्र जो था वो एक समर्थशाली गुरु था। एक दिन क्या हुआ, एक रूपसी को देख लिया, एक सुंदरी को देख लिया, और उसकी आंख ने उसके मैसेज को मन तक पहुंचा दिया। अब मन के किसी अंग में गुदगुदी जाग गया, मन के किसी अंग में वो भ्रम में आ गया, चित्त भ्रम हो गया। अब वो धीरे धीरे मच्छेंद्र जो था, वो जो इतने ऊंचे स्तर का साधक था, इतने महान आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर चुका था, उसके मन में वो न जाने वो बीज पनपने लगे। अब वो मन के साइकोलॉजी में फंस गया। जैसे जैसे मन के साइकोलॉजी में फंसा तो फिर वासना के साइकोलॉजी में फंस गया, फिर कामना में फंस गया, फिर जिह्वा में फंस गया, मतलब अब रस लेने लगा, अब वो रस में फंस गया, रस की साइकोलॉजी में फंस गया। अब इस संसार में वह इतनी ज़्यादा रम गया कि अब उससे उसका शादी भी हो गया और बच्चे भी आ गए। अब उसका जो साधना मार्ग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यद्यपि वो साधक थे, उसका ज्ञान अभी भी हुआ था, अभी भी साधना थे, अभी भी उसके अंदर में वही, वो कोई चीज़ नहीं बदला था, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया था। अब उसकी जीवन शैली एक मोहासक्त हो गया था। अब वो अपने उस रूपसी के प्रति वह मोह से अंधा हो गया था, उसके प्रति जो संतान हुआ उसके मोह से अंधा हो गया, और उसके जीवन में वो पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा हुआ। अब ये बात उसके शिष्य को, उसके जो परम शिष्य थे, परम भक्त थे, उसको बड़ा बुरा लगा, गोरख को। अब गोरख ने सोचा कि क्या उपाय की जाए। तब वो अपने गुरु को पुनः फिर से उस महान आध्यात्मिक को लौटाने के लिए, वो जानता था कि मेरा गुरु क्या कर सकता है, और मेरे गुरु को एक बार जानने की ज़रूरत है। यह जानने की बात है, समझने की बात है, देखने की बात है, होश में आने की बात है, जागरूक होने की बात है। तो उसने क्या किया, अपने गुरु मच्छेंद्र के पास वो गया, वहाँ गया, और मच्छेंद्र जी वहाँ तो उस समय थे नहीं, लेकिन वो गया, गोरख भी गए। फिर बात मालूम हुआ और देखा कि वो मच्छेंद्र की स्थिति क्या है। तो कहा जाता है कि उनके जो संतान थे, उस संतान को उन्होंने एक तलवार उठाई और गर्दन से काट दी। जैसे गर्दन से काटा,
मच्छिंद्र तड़प तड़प कर रोने लगे कि मेरे बच्चे को आपने क्या कर दिया। जैसे ही उसके अंदर में तड़प उठा, जैसे उसके अंदर में शोक आया, और उसी क्षण में वो होश में भी आ गया। जैसे ही शोक आया तो अंदर का मच्छिंद्र जाग गया। उसने कहा, ओह तो बड़ी, मैं कहाँ फंस गया था, मैं इस संसार में आ गया था, मैं रसना में आ गया था, मैं वासना में आ गया था, मैं संभोग के पीछे पागल हो गया था, मैं खान पान में उतर गया था, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। तो उसने गोरख को कहा, तू मेरा शिष्य नहीं, तू मेरा अब महान महान मेरे गुरु भी बन गया, तूने मुझे होश में ला दिया गोरख। और उसके बाद फिर उस संतान को बताया जाता है कि उस संतान को काटा नहीं गया था, उसके आंखों से ये करने के लिए एक जादूगरी कर दी गई थी, चमत्कार कर दी गई थी कि उनको लगा था कि मेरे संतान की गला काट दी गई है, क्योंकि उसको शॉक देना था, शॉक ट्रीटमेंट, उसको पीड़ा पहुंचाना था, उसको उस स्तर तक ले जाना था जहां से वो फिर लौट सके। तो मित्र, तब से एक कहावत बन गया। तो मच्छिंद्र ने कहा, खुद से कहा उसने कि भाग मच्छिंद्र गोरा खाया, क्योंकि यदि गुरु भी यदि अपने स्वभाव से नीचे उतारा है, अब उसको आप गलत और सही नहीं कह सकते। देखो, उसने एक लड़की के प्रेम में पड़ गया, प्रेम में पड़ा, ठीक है, प्रेम कोई गुनाह नहीं होता। वासना में पड़ा, वासना कोई गुनाह नहीं होता। दोनों की सहमति थी, दोनों बालिग था, दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे और वो गृहस्थ में आ गया। लेकिन इस संसार को जो उससे नुकसान हो रहा था, उसके अध्यात्म की नीचाई में आ गया था, उससे गोरख को दुख लगा। गोरख इस बात से पीड़ित नहीं थे कि उसके संतान हो गया। ऐसे ही ऋषि विश्वामित्र के बारे में कहानियाँ आते हैं मित्र। वो तपस्या में थे, वो अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंच गया, लेकिन एक स्त्री के मुंह में फंस गया, रंभा, जो भी नाम होगा, नाम मुझसे गलती हो सकता है, लेकिन एक स्त्री के मुंह में फंस गया और इतना बुरी तरह से फंसा कि उसके भी संतान हो गए। और उसके बाद एक घटना ऐसी घटी कि विश्वामित्र फिर अपने आध्यात्मिक ऊंचाई पर लौट गया। इसका आशय क्या है मित्र? जब हम ये कहते हैं कि अध्यात्म की साधना में परम ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी फिसल सकता है, इसका मतलब ये ही है कि हम कभी भी मन की इस साइकोलॉजी में उलझ सकते हैं यदि हम चौकस नहीं रहे, हम होश में नहीं रहेंगे। हम जिस क्षण में होश में नहीं रहेंगे तो बेहोशी में लिया गया निर्णय वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति साधना वाला हो, चाहे वो आध्यात्मिक ऊंचाई पर छूने वाला हो, चाहे वो ऋषि हो, महात्मा हो, संत हो, ब्रह्मर्षि हो, राजर्षि हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सेनापति हो, चाहे मुख्य सचिव हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, माई बाप हो, कोई भी हो सकता है। यदि वह उस समय होश में नहीं है, अपना होश मतलब क्या है, जागे हुए ध्यान में नहीं है, अपने मन के साइकोलॉजी में यदि फंस गया, तो ये शरीर है, प्रकृति के अधीन मेरा शरीर है, यह भौतिक शरीर मेरी प्रकृति के अधीन है, तो प्रकृति जन्य कोई भी हरकत होगा, कोई भी कार्य होगा, तो आपको मित्रों 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होता है। लेकिन आपके सपने में भी आप फिसल सकते हो, आप वहाँ कैसे सतर्क रहोगे? क्योंकि अभी जिंदा हो, ठीक, जाग रहे हो, सतर्क हो। तो इसको कहा गया, फिर हमारे भारतीय ऋषियों ने इस पर एक लंबी रिसर्च किया, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुआ। हमारे भारतीय ऋषियों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया कि व्यक्ति साधना की ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी वह कैसे फिसल जाता है। यहाँ फिसल जाने का आशा है वो सेक्स में उतार आता है, सीधी सी बात है। जिसको हम लोग छिपा छिपा के बात करते हैं, वो छिपा छिपा के बात करते तो कई बार समझ में नहीं आता। तो फिसलने का आशा ही है कि वो कई बार लोभ में आ जाता है, कई बार धन कमाने लगता है, कई बार वाहवाही कमाने लगता है, कई बार तालियां बजवाने लगते हैं, और कई बार वो राजनीति में आ जाता है, कई बार वो कूटनीति करने लग जाता है, कई बार वो छल करने लग जाता है, कई बार वो कपट भी कर देता है, कई बार वो जलने भी लगता है। मतलब वो सारे दुर्गुण में से कोई एक दुर्गुण आ जाता है जो एक सामान्य मानवीय प्रक्रिया में होता है, जिसको हम सामान्य मानव बोलते हैं। इस जो सहज कर्म है, सामान्य मानव के लिए सारे कर्म सहज है, हर स्त्री पुरुष के लिए सारे कर्म सहज है। लेकिन चूंकि अब वो सामान्य मानव नहीं रह गया, असामान्य हो गया है, साधक हो गया है, साधना के पराकाष्ठा में गया है, तो वो चौखटे में बन गया है, एक फ्रेम बन गया है। अब उसके लिए मजबूरी है कि उसी फ्रेम में अपना जीवन जिए। अब इसमें क्या होता है कि मन के किसी कोने में कुछ चीज़ दब जाती है, कोई लालसा, कोई लिप्सा, अवचेतन में। वो अवचेतन का जो ब्रह्मांडी नियम है, फिर वो किसी अवसर पा करके वो उसको फन फैला लेता है। इसके कारण से घटना दुर्घटनाएं ऐसे लोगों के जीवन में आ जाता है। तो ऋषि सत्ताओं ने इसके ऊपर में बड़ा रिसर्च किया, वेद में आता है मित्र, बहुत रिसर्च किया। तो अंत में क्या पाया? कर्म फल का सिद्धांत। फिर उन्होंने देखा कि यह कर्म फल का सिद्धांत है, डीएनए। कर्म फल का सिद्धांत के आज की भाषा में कहें तो वो हमारे डीएनए में शामिल हो जाता है। मसलन
मान लीजिए कि मेरा कोई कर्म ऐसा था जिसका फल अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो फल तो मिलेगा मुझे। और मैं जिस तरह का मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो जीवात्मा है, मैं पहले कितने कर्म किया था, उस कर्मों के उस भोग काल में मेरे अंदर में जो गुण है, चाहे हो सकता है कि मैं पहले रजोगुणी था, तमोगुणी था, पता नहीं मैं कौन से गुण में मेरी प्रधानता था, और फिर मेरे डीएनए में क्या चीज़ें हैं, वो समय पा करके, वो कालांतर में, वो एकांत पा करके, वो नींद में या किसी गहरे हमारी चेतना में वो कहीं से कहीं नहीं, वो हमें प्रभावित कर देता है। और जिस क्षण में प्रभावित करता है वह क्षण हमारे बेहोशी का क्षण होता है। उस समय या तो हम हंसी मजाक में रहते हैं, हंसी ठिठोली में रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ मानसिक रूप से वो धीरे से प्रवेश करता है, चोर दरवाजे से प्रवेश करता है और मन में गुदगुदी उत्पन्न कर देता है। और वो मन की जो तृष्णा है वो फिर दब जाती है और एक समय पा करके अखवा जाती है और फिर अपने आप को वह दबोच लेती है। तो हम मन की साइकोलॉजी में फिर फंस जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा घटना रहा होगा जिसका कर्म फल उसको मिलना शेष था। इस समय उन्होंने वर्तमान काल में ऐसा घटनाएं नहीं की है, तो उसका बदनामी उसको अब मिल रहा है जो पहले कभी किया रहा होगा। जैसे मच्छेंद्र का घटना आया, मच्छेंद्र एक रूपवती लड़की के चक्कर में कैसे फंस गया, तो उसका पिछला इतिहास बताता है। बचपना में था तो वो अपने संगी साथियों के साथ में किसी एक लड़की को मन ही मन गहरा प्रेम करता था और बाद में उसकी रास्ता तपस्यामय हो गया। यद्यपि उस लड़की को बुरा निगाह से कभी उसने नहीं देखा था, लेकिन बचपना का प्रेम हो गया था। उसके कारण से उसके अंदर में अवचेतन में दबा रह गया था और कालांतर में चूंकि साधना प्रबल था तो उसकी अनुभूति भी प्रबल होगा, उसकी क्रियाकलाप भी प्रबल होगा, उसकी सारी चीज़ भी प्रबल होंगे। तो समय पा करके उनके साथ वो हो गया। तो इस एक घटना को जब आप पूरी समग्रता में देखोगे तो वो किसी न कहीं रूप से वो आपको समझ में आएगा कि इस कारण हो गया। ऐसे ही एक कहानी आता है, एक व्यापारी था, उन्होंने व्यापार के सिलसिले में अपने घर परिवार को छोड़ करके कहीं दूर देश चला गया। वहाँ जा करके वह कई लड़कियों के साथ उन्होंने पैसे के लालच दे करके, लोभ दे करके उनके साथ उसने वासना और संभोग क्रिया कर लिया करते थे और उस धन भी लुटा लिया करते थे। और घर में आते थे तो अपने पत्नी के साथ इस बात को छिपा कर रख दिया करते थे मन के अंदर में। उसके बाद अब एक के अलावा और कई चीज़ों के लिए उसके मन में बात छिपी रह गया कि कभी मौका मिलता तो ऐसा हो जाता। एक बार की घटना था कि वो कहीं जा रहे थे, उनका धन चोरी हो गया और वो धन लेकर के किसी ने एक ऐसे शख्स के सामने में रख दिया जो उसका धन नहीं चोरी किया हुआ था। अब उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी महाराजा के पास। अब उसकी खोजबीन हुआ और उस व्यक्ति जो धन को पाया गया, ऐसे व्यक्ति के पास पाया गया जो साधु था, जो संत था। अब उसको पकड़ लिया गया, चोरी का इल्ज़ाम आ गया। अब वो संत जेल में गए, मालूम हुआ सब लोग थू थू करने लगे। संत ने सोचा भाई मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, ये मुझे सज़ा कैसे मिल गया। फिर बोला कोई बात नहीं, मेरे किसी कर्मों का फल होगा। अब ये व्यक्ति भी खुश था। अब हुआ क्या, एक बार गांव में एक दूसरा व्यक्ति ने एक दूसरे लड़की का गर्भ ठहर गया था जिसका कोई नहीं आता, उसको मार पीट लगाया था, घर से निष्कासन हो रहा था, गांव से निष्कासन हो रहा था। अचानक उस लड़की से पूछा गया तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसका बाप का नाम बताओ। उसके मुंह से अनायास निकल गया उस व्यापारी का नाम। अब उस व्यापारी का नाम निकल गया। अब व्यापारी को सज़ा मिल गया, या तो उस लड़की को अपनाए या इसके गुनाह को कबूल करे वगैरह वगैरह। अब वो व्यापारी सोचने लगा मैं व्यापार में जाता हूँ, न जाने कितने लड़कियों के साथ ऐसा कर्म करता हूँ, लेकिन मैंने इनके साथ कभी रात नहीं बिताया। वो बहुत सफाई देते रहे लेकिन उसका कुछ न सुना गया। बाद में फिर उसको जेल हो गया तो जेल में दोनों मिले। तो उसने कहा भाई मैं भी निर्दोष हूँ और तुम भी निर्दोष हो। तो बोले हाँ मैं भी निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो। तो कैसे निर्दोष हो? तो उसने कहा कि मैं इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं किया था, कोई रेप नहीं किया था, लेकिन मैं तो फंस गया। उसने कहा मैं भी धन चोरी नहीं किया था, लेकिन मैं भी फंस गया। तो दोनों ने बातों बात में कई दिनों के बाद में एक दिन उजागर हो गया कि जो व्यक्ति जो धन के मामले में फंसा हुआ था उसी ने इस लड़की को धोखा दिया था, और ये जो फंसा था लड़की के मामले में, तो इसको तो पता ही था कि कई लड़कियों के साथ ऐसा उसने कुकर्म किया था। और जेल में फिर दोनों ने कहा हाँ हम दोनों का कर्म का फल मिला, लेकिन अलग अलग तरीके में, अलग अलग फॉर्मेट में मिल गया। तो मित्रों फिर उस ऋषियों ने अपने अध्ययन में पाया कि कर्म फल के कारण भी कई बार हम अपने
साधना पथ से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उसी को तो कहा गया है ना, निरंतर आप साधना करो, आप निरंतर साधना करो और होश में ज़िंदगी जियो। जब आप सहज ज़िंदगी जियोगे, जब आप परिवार के साथ ज़िंदगी जियोगे और अपनी साधना और अपने कर्म को एक बना के चलोगे, अपनी परमेश्वर की भक्ति और अपने दैनिक कर्म को जब एक बना के चलोगे, कोई उस पर अलग से कोई रेखा नहीं खींचोगे कि मैं साधु हूँ तो मेरा ये ड्रेस, मैंने साधना कर लिया तो मैं ऐसा ड्रेस, मैंने साधना कर लिया तो लोग मुझसे आशीर्वाद मांगने आए। तो जब तक आप इस अलग फॉर्मेट में जाओगे तब आपको अपनी साधना से गिरने का संभावना बलवती रहेगा। कभी भी आप फिसल सकते हो, क्योंकि आप एक टारगेट में आ रहे हो, एक निश्चित दायरा में अपने आप को समेट रहे हो। तो वहाँ जो प्रकृति का नियम है, जो बायोलॉजिकल नियम है शरीर का, उससे आप जीत नहीं सकते। आप संघर्ष में रहोगे, और जब जब संघर्ष में रहोगे तो कभी भी आप माइंड के साइकोलॉजी में, मन की साइकोलॉजी में, रचना के साइकोलॉजी में, आँख की साइकोलॉजी में, स्पर्श की साइकोलॉजी में, भूख की साइकोलॉजी में, मानसिक भूख, शारीरिक भूख, आध्यात्मिक भूख, प्रयोग करने की भूख, और न बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। ये ऐसी केवल एक चीज़ नहीं होती है, इसमें कहीं ना कहीं आप लपेटे में आ जाते हैं मित्र। तो हम ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति कितना बड़ा महान है वो नहीं फिसल सकता। फिसल सकता है, लेकिन यदि संभल जाए, होश में आ जाए तो संभल सकता है, होश में न आए तो और बिगड़ सकता है। तो मित्रों, यह बात इसलिए उठा, कई लोग बोलते हैं कि फलाना महात्मा ने ऐसा कुकृत्य कर दिया। तो कुकृत्य किया कि नहीं किया वो जानता है, लेकिन दाग तो लग गया। अब दाग लग गया तो लग गया। तो आप ये समझ लीजिए, आज नहीं तो कल उसके कर्मों का फल कहीं न कहीं रूप में उसे मिल गया। और कर्मों के फल से तो कोई हम नहीं बच सकते मित्र। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसे तो मिलना ही मिलना है। तो साधना के मार्ग में चलने वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरी बहन हैं, उस शरीर को पहले भी समझे, शरीर के साइकोलॉजी को समझे, ग्रंथियों के साइकोलॉजी को समझे, रसायन के साइकोलॉजी को समझे, और फिर मन के साइकोलॉजी को समझे। जिस दिन इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, हम होश से भरते हैं, और जब हम होश में ज़िंदगी जीते हैं तब फिसलने का गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह जाता है। क्योंकि जब भी फिसलने का कहीं मन में कोई बात उठ जाती है तो उस समय होश वाला जो दिमाग है, जो जागे हुए आँख से जो ध्यान वाली दिमाग है, वो उससे बता देता है कि देखो भाई, तुम्हारे मन में बात उठ गया है, ज़रा संभलो। तो जैसे कोई बात अंदर से उठती है, वह उसका विरोध नहीं करता, वो संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसको देखता है, वो उसको समझता है। कोई देखता है, समझता है, बोलता है शरीर का कार्य है, शरीर ने अपनी मचल गया, कोई बात नहीं। फिर शरीर को समझा देता है, शरीर फिर समझ जाता है, मन समझ जाता है, ग्रंथियाँ समझ जाते हैं। तो इसको ना तो छिपाने की ज़रूरत है और ना संघर्ष करने की ज़रूरत है, ना दबाने की ज़रूरत है, ना कुचलने की ज़रूरत है। अब जितना ज़्यादा वासना को दबाओगे वो उतना ज़्यादा बलवती होगा। मित्र, हमने अपने जीवन से सीखा है कि हमने कई तरह से हम प्रयोग किए हैं, हम प्रयोग करके जले भूंजे भी हैं, हमने जाने क्या से क्या हम बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल जागे हुए होश से उसको देखना, देख करके उसको समझना, उसके प्रकृति को समझना। जैसे हम प्रकृति को समझते हैं, हम पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं, फिर फिसलते नहीं हैं। हम फिसलते फिसलते बच जाते हैं, हम गिरते गिरते रुक जाते हैं, हम पद्दलित होने से बच जाते हैं, हम अपने स्थान से पदच्युत नहीं होते हैं, हम अपनी मर्यादा से हम फिर फिसलते नहीं हैं मित्रों। ना रात के अंधेरे में, न दिन के उजाले में, न एकांत में, न समूह में। उसके लिए सब बराबर होता है, चाहे नींद हो या सपना हो या जागे हुए हो। हमारा जो सपना भी होता है वह भी जागे हुए होना चाहिए। हम नींद में रहते तब भी होश वाली ही नींद होनी चाहिए। हमारा नींद नहीं है तब भी होश वाली ही जीवन होनी चाहिए। जिस दिन हम होश वाले जीवन को अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों, फिर उस दिन से फिसलने का जो डर है या जो बदनामियां हैं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप फिसलने का अवसर आएगा तब आप प्रकृति को समझोगे और कहोगे, वाह वाह, क्या तुमने असर दिखाना शुरू किया था। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, सहज जिंदगी जियो, सहज समाधि भले लगे। अब जब सहज जिंदगी में अपनी साधना को पिरो लोगे, जब सहज जिंदगी में अपने परमेश्वर को उतार लोगे, जब सहज जिंदगी में अपने अध्यात्म को उतार लोगे, जब सहज कर्म में अपने आप को भर लोगे, तब जब होश से भरी हुई जब आप सहज कर्म करेंगे मित्र, तो फिर वहाँ फिसलने का सवाल ही नहीं होता। क्योंकि फिसलन तभी होता है जब आप अपने को अलग करते हो, जब आप अपने को बांध लेते हो, जब आप अपने को फ्रेम में जड़ देते हो, जब आप अपने को अलग से ऊंचाई में दे जाते हो, तब फिर वहाँ सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि तब दुनिया की मर्यादा आपको अलग कर देती है। जैसे कहा ना, एक अघोर से कहा गांव के कुछ लोगों ने कि आप तो भैया पलंग में नहीं बैठ सकते, रजाई नहीं ओढ़ सकते, कंबल नहीं ओढ़ सकते, भले ही मर जाओ, ये साधु का कार्य नहीं है। ऐसे लोगों की फिर चश्मा आपको बदनाम कर देती है।
तो आपने खुद तैयार किया कि हम आपसे अलग हैं, हम आपसे बिल्कुल अलग हैं, हम भिन्न हैं। तो अब भिन्न हो तो मर्यादा, फिर उसके लिए तमाम तरह की मर्यादाएं बना दी गई। अब भिन्न हो तो भिन्न रहो, लेकिन आप उन्हीं में से एक हो जाओगे तो फिसलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप तब तो उन्हीं में से एक हो। तो मित्रों, हमने एक बड़ी गंभीर समस्या पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि हमारे सांसारिक भाई बहन को भी समझ में आया होगा और हमारे आध्यात्मिक ऊंचाई पर रहने वाले को भी समझ में आया होगा। और तरह तरह की FIR दर्ज होते रहते हैं। आप देखते हैं ना, कभी उस साधु के मामले में FIR हुआ है कि उसने इस लड़की के साथ ऐसा कर दिया, कभी उस साधु के बारे में, कभी उस साधु के बारे में, कभी उस महात्मा के बारे में, कभी अलग अलग धर्माचार्यों के बारे में, मठाधीशों के बारे में, कभी कहीं धन बगोड़ लिया और कभी उसने हत्या करा दी, तो कभी उन्होंने बलात्कार कर दिया। तरह तरह की FIR होते रहते हैं, कानूनी पचड़े में फंसे रहते हैं लोग उनको तरह तरह की उंगलियां उठाते रहते हैं। तो बिना सच्चाई जाने भी हम लोग कई बार, हम बिना सच्चाई जाने भी, किसी ने कह दिया, किसी ने FIR दर्ज करा दिया तो हम पील पड़ते हैं कि हाँ वो ऐसा ही होगा, फिर हम मान भी लेते हैं वो ऐसा ही होगा। और झूठी कहानियाँ, झूठी गवाहियाँ और झूठा प्रपंच, ये संसार रचने में बड़े माहिर हैं। तो कोई तो कर्म होगा उसका, पिछले किसी जन्म का या इसी जन्म का किसी समय का, या मानसिक कर्म जिसका प्रतिफल आज उसको मिल रहा है। अब वो अपने आप पर यदि स्थिर रहे, वो अपने आप से यदि न डिगे, अपनी स्थिरता में रहे, अपने कर्म में सही रहे, तो वो दाग भी छूटता है, वो चला जाता है। तो मित्रों, साधना और यह जीवन और उपासना और हमारा कर्म कोई अलग अलग नहीं होता। यदि मेरा कोई कर्म ही मेरा साधना होनी चाहिए, और मेरा सोच ही मेरी उपासना होनी चाहिए, और मेरी सांसें ही मेरी परमेश्वर को अर्पित होनी चाहिए, तो फिर फिसलने का क्या कोई सवाल ही नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे गुरु जी से, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।